गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो ठंड बहुत बढ़ रही है, पता है आसकत लगता है कोई काम में, लेकिन हम लोग का जो अपना दिनचर्या जो काम है वो रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो शेड्यूल पूरा गड़बड़ा जाता है। क्या कीजिएगा, ठंड से बचने के लिए बहुत तरह का उपाय है, उपाय कीजिए और अपना दिनचर्या के काम में लगे रहिए। तो वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। आप लोग वीडियो को कुछ देर देखकर छोड़ देते हैं, नहीं देखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ज्ञान की बातें होती हैं। लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, हम लोग इससे मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है। फीडबैक, आपके फीडबैक से हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो चलिए, और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसीलिए तैयारी में लगे रहें, क्योंकि पढ़ाई ही आगे काम देगी, ठीक है। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। तो चलिए, आप लोग कुछ देख रहे हैं, जैसा कि पता है कि लैपिंग चैप्टर का बात हम लोग कर रहे थे। लैपिंग चैप्टर चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारा कुछ जाना, सरफेस फिनिश के अंदर लैपिंग के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो जैसे कि पता है कि लैपिंग बाहरी और अंदरूनी सरफेसों पर किया जाता है, ये आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगा लैपिंग, मतलब लैप का। क्या बात करूँगा आज मैं? लैप के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो लैपिंग विधि एक क्या है, स्पेशल टूल के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? लैपिंग विधि जो है, लैपिंग मेथड जो है, एक स्पेशल टूल के द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैप कहते हैं। जिस स्पेशल टूल के द्वारा लैपिंग मेथड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लैप कहते हैं, ठीक है। तो लैप कहते हैं तो प्रायः निम्नलिखित पर लैप प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये आयताकार टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है। या तो फिर इसको आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं, वर्गाकार टाइप का भी हो सकता है, या तो इस तरह से ये राउंड शेप में भी हो सकता है, बशर्ते उसमें क्या होगा? ग्रुप कटा हुआ होगा। क्या कटा हुआ होगा? ग्रुप कटा हुआ होगा, ठीक है। इस तरह से खांचा कटा हुआ होगा। तो यह क्या करता है, इस जो हम ये बात कर रहे हैं, ये पहला हम लैपिंग प्लेट का बात कर रहे हैं। किसका? लैपिंग प्लेट का हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो हमारा लैपिंग प्लेट है, ये स्क्वायर या तो फिर रेक्टेंगुलर शेप में हो या तो राउंड शेप में हो, लेकिन उस पर क्या होगा? ग्रुप कटा हुआ होगा। क्या होगा? ग्रुप कटा हुआ होगा, ये याद रखिएगा। तो यह फ्लैट लैप है। कैसा लैप है? यह एक फ्लैट लैप है जो कि कास्ट आयरन से बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ये जो लैप है, मतलब ये हम कह सकते हैं, जो लैप है या तो फिर ये लैपिंग प्लेट जो है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। और लैपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए इसकी टॉप सरफेस पर ग्रूव बने होते हैं। क्या हमने अभी बात किया? लैपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए इसके टॉप सरफेस, मतलब इसके ऊपरी सरफेस पर क्या होते हैं? ग्रूव कटे होते हैं, और एब्रेसिव ग्रेन्स को लैपिंग प्लेट पर जमा करके चार्जिंग की जाती है। क्या की जाती है? लैपिंग, मतलब एब्रेसिव ग्रेन्स को, जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं हमारा, जो कम होता है, पाउडर होता है एब्रेसिव ग्रेन्स का, उसको हम क्या करते हैं? एब्रेसिव ग्रेन्स को लैपिंग प्लेट पर जमा करने की विधि, मतलब इस पर हम जो छिड़क कर और कुछ लुब्रिकेंट डालकर जो जमा करने की जो विधि कहलाई, वो चार्जिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? चार्जिंग कहलाती है, जिससे यह चार्ज हो जाता है। और इसका प्रयोग जो हम फ्लैट सरफेस पर लैपिंग करने के लिए करते हैं। किस पर लैपिंग करने के लिए करते हैं? इसका प्रयोग जो हम करते हैं फ्लैट सरफेस पर लैपिंग करने के लिए करते हैं। लैपिंग प्लेट का यूज याद रखिएगा, लैपिंग प्लेट का यूज फ्लैट सरफेस पर लैपिंग करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमारा कोई एक वर्कपीस है, ठीक है, वो फ्लैट है, तो फ्लैट, तो उस पर अगर हमें लैपिंग करनी हो तो ये लैपिंग प्लेट पर क्या करेंगे? एब्रेसिव ग्रेन्स और कुछ लुब्रिकेंट डालकर क्या करेंगे? इस पर जमा करके इसे चार्ज करेंगे। तो जमा करने की विधि क्या होती है? चार्जिंग कहलाती है। और फिर वर्कपीस को इसके ऊपर रख के इस तरह से हल्का हल्का क्या करेंगे? रब करेंगे। तो हमारा वर्कपीस, जो वर्कपीस होगा जिस पे लैपिंग करनी हो, उस वर्कपीस को इसके ऊपर, लैपिंग प्लेट के ऊपर रख कर हल्का हल्का रब करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? वो सरफेस एकदम एक्यूरेसी में आ जाएगा, हाई क्वालिटी के एक्यूरेसी में आ जाएगा। मतलब ग्राइंडिंग के अपेक्षा अगर हमें अधिक फिनिश की जरूरत होती है तो हम लैपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लैपिंग, तो ये फ्लैट लैपिंग कहलाएगी। जो हम वर्कपीस पे जो किए वो हमारा फ्लैट लैपिंग कहलाएगी। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा मेथड ऑफ लैपिंग के बारे में बताया था, आप लोग वहाँ जाकर देख लेंगे, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों के लिए ही मैं लेक्चर बनाता हूँ, आप लोगों के लिए ज्ञान की बातें करता हूँ, इसलिए प्लीज़ ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये जो था हमारा लैपिंग प्लेट। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप का लैप के बारे में, मतलब
लैप करने की विधि के बारे में। ठीक है, देखिए अब हम जो बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये कुछ लैप, अगला लैप जो है इस प्रकार का है। आप लोग इसका और अच्छा फिगर भली बात है आप लोग बुक में देख सकते हैं। मैंने जो कोशिश की वो उस हिसाब से बनाया। तो देखिए ये जो है लैप जो है एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप है। कौन सा है? एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप है। ठीक है, तो एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये ग्रुप कटा हुआ है। ठीक है, तो एक गोलाई में ग्रुप कटा हुआ है और एक लंबाई में ग्रुप कटा हुआ है। ठीक है, तो गोलाई में जो ग्रुप कटा हुआ है उसका अलग पर्पस है, लंबाई में जो ग्रुप कटा हुआ है इसका अलग पर्पस है। तो देखिए जो गोलाई में जो ग्रुप कटा हुआ है तो वो क्या करता है, इस पे लैप को मतलब क्या करता है, मतलब जमा करता है। ठीक है, जो चार्जिंग करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं यह एक सिलिंड्रिकल लैप है। ठीक है, जिस प्रसार प्रदान करने के लिए हमें लंबाई में ग्रुप बने होते हैं। मतलब ये लंबाई में जो ग्रुप बना हुआ है इसका यूज, लंबाई में जो ये जो ग्रुप बना हुआ है इसका यूज हम करेंगे फैलाव प्रदान करने के लिए, मतलब प्रसार मीन्स फैलाव प्रदान करने के लिए। हमें कोई ऐसा सिलिंड्रिकल वर्क, ठीक है, जिसपे हमें इसमें लैपिंग करनी हो, सिलिंड्रिकल वर्क पीस है। तो ये एक हॉल है, तो क्या ये हॉल में अगर हमें लैप करनी हो तो हम ये एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप का यूज करेंगे, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं हॉल के अनुसार। हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये लंबाई में जो ग्रुप बनी होती है इसको हम फैलाव देकर एडजस्ट कर सकते हैं। प्रसार मतलब फैलाव प्रसार देकर हम क्या कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता अनुसार, हॉल की आवश्यकता अनुसार को हम क्या सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई में जो ग्रुप कटे होते हैं, लंबाई में जो ग्रुप कटे होते हैं वो फैलाव प्रसार प्रदान करने के लिए किया जाता है, मतलब फैलाव प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका चारों ओर जो ग्रुप कटे होते हैं, मतलब ये जो गोलाई में जो ग्रुप कटे हुए होते हैं उसको हम क्या करते हैं, लैप को चारों ओर में ग्रुप को बने होते हैं वो लैप को धारण करने के लिए, मतलब जो गोलाई में ये इस पर जो गोलाई में मतलब जो ग्रुप कटा हुआ है उसमें लैप को धारण करने के लिए इस ग्रुप का पर्पस है। ठीक है, गोलाई में जो ग्रुप कटे हुए हैं उसका क्या पर्पस है, लैप को धारण करने के लिए। क्या पर्पस? लैप को धारण करने के लिए। और जो लंबाई में जो ग्रुप कटे हुए होते हैं, जो आप देख सकते हैं ये लंबाई में जो ग्रुप कटे हुए हैं ये प्रसार के लिए है, मतलब फैलाव के लिए है, मतलब आवश्यकता अनुसार हॉल में वो आसानी से एडजस्ट करने के लिए, फैलाने के लिए, प्रसार करने के लिए लंबाई में ग्रुप कटे होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसका स्पेशल यूज कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, किसी हॉल में अगर हमें लैपिंग करनी हो, मतलब कोई ऐसा हॉल या छिद्र में हमें लैपिंग करने के लिए, ठीक है, हॉल्स में लैपिंग करने के लिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप है जिसका यूज हॉल में लैपिंग करने के लिए किया जाता है। लंबाई में जो ग्रुप कटे हुए हैं उसको प्रसार करने के लिए, फैलाने के लिए, और जो गोलाई में जो ग्रुप कटे हुए हैं लैप को धारण करने के लिए। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब जो आप तीसरा ये जो देख रहे हैं ये भी एक सिलिंड्रिकल टाइप का है, लेकिन इसका नाम जो है एडजस्टेबल रिंग लैप है। क्या नाम है? एडजस्टेबल रिंग लैप। तो एडजस्टेबल या एक रिंग लैप है। क्या है? एक रिंग लैप है जिसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बाहरी सरफेस के लिए। हम कहाँ पे करेंगे? बाहरी सरफेस के लिए। ठीक है, बाहरी सरफेस पर लैपिंग करने के लिए। जैसे अभी हमने बात किया था कि ये छिद्र हॉल के लैपिंग करने के लिए एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बेलनाकार या कोई जॉब है, इस पे अगर हमें लैपिंग करनी हो बेलनाकार जॉब पर, तो बाहरी सरफेस पर लैपिंग करने के लिए, मतलब कोई ऐसा राउंड जॉब है उस पर अगर हमें लैपिंग करनी हो तो एडजस्टेबल रिंग लैप का यूज करेंगे। किसका करेंगे? एडजस्टेबल रिंग लैप का यूज करेंगे। तो इसका स्पेशली यूज किया जाता है बाहरी सरफेस पर लैपिंग करने के लिए, लेकिन मतलब गोल आकार के जॉब के लिए, मतलब बाहरी सरफेस पर लैपिंग करने के लिए, या तो बेलनाकार जॉब के बाहरी सरफेस पर लैपिंग करने के लिए भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ एक नट है जिसको एडजस्ट किया जाता है। नट के द्वारा क्या कर देते हैं, हम एडजस्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, एक इंटरचेंजेबल बुश लगे हुए होते हैं जो कि हम इसके विभिन्न साइजों के बुश का प्रयोग हम मतलब एडजस्ट करने के लिए हम करते हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारा था 3 प्रकार का मुख्य लैप टूल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लैपिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो लैपिंग विधि हमने बताया कि एक स्पेशल टूल है जिसके द्वारा लैपिंग प्रोसेस की जाती है। तो आई होप आप लोगों के लिए जो मैं जो बताया हूँ एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप जो है, एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप का यूज मतलब इंटरनल होल के लिए, अंदरूनी सरफेस के लिए यूज किया जाता है। और एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो नाम याद रखेंगे। एडजस्टेबल रिंग लैप जो है, रिंग मीन्स अंगूठी, तो हम उसको क्या कहते हैं, उंगली में पहनते हैं, तो उससे याद रखिएगा एडजस्टेबल रिंग लैप का यूज हम बाहरी गोल सरफेस पे लैपिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, और लैपिंग प्लेट जो है वो साधारणतः फ्लैट सरफेस पर लैपिंग करने के लिए किया जाता है। तो आई होप हमारा लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो खूब सारा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, बाय।